आज हम बात करेंगे कि क्यों अधिकांश भारतीय पुरुषों का पेट बाहर निकल जाता है। भारतीय महिलाओं के शरीर के मध्य भाग में भी चर्बी जमा होने लगती है। ऐसा क्यों है और हम इसका क्या कर सकते हैं? जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे अधिकांश पेशेंट भारतीय हुआ करते थे। वे मेरे पास पेट की चर्बी कम करने के लिए आते थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पेट की चर्बी की नहीं है। पेट बढ़ने के पाचन से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। अगर किसी इंसान का पेट निकला हुआ है तो उसका लिवर भी फैटी हो सकता है। जब आप भारत के लोगों को होने वाली पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के विषय पर गहरी छानबीन करते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होता। इसके अज्ञात कारण हो सकते हैं। लोगों को तनाव हो सकता है। लोग कसरत नहीं करते और प्रॉब्लम की जड़ तक कोई नहीं पहुंचता। हम ये पता लगाएंगे कि इसका मूल कारण क्या है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको ओमनीवोरस शब्द की जानकारी है तो इसका मतलब होता है प्लांट बेस्ड और एनिमल प्रोडक्ट्स, जिसमें मीट भी शामिल है। हर्बीवोरस की बात करें तो ये जीव या इंसान केवल प्लांट ही खाते हैं। गोरिल्ला एक हर्बीवोरस जानवर है। पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए ये पूरा दिन खाते रहते हैं। गोरिल्ला का पेट भी हमेशा बाहर निकला रहता है। कभी कभार तो इनका पेट इनके कंधे से भी चौड़ा हो जाता है। अगर हम चिंपैंजी से इसकी तुलना करें, जो कि एक ओमनीवोरस जानवर है, तो ये दूसरे जानवर और मीट के साथ प्लांट्स भी खाते हैं और चिंपैंजी का पेट फ्लैट होता है। हमारी एक बकरी है जिसका नाम है बिली। मेरी पत्नी कैरन कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, तो मुझे ही सारी बकरियों का ख्याल रखना था। मैंने देखा कि बिली का पेट बहुत बड़ा हो गया है। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने बिली को अपनी कार में बिठाया और 1 घंटे बाद हम जानवरों के अस्पताल पहुंचे। मैं जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर ने बिली को देखा और कहा कि बकरियों में ये एक नॉर्मल बात है और बकरियों का पेट बड़ा होता ही है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ क्या चल रहा है और ये इंसानों की स्थिति के जैसा क्यों है? हर्बीवोरस जीवों की बात करें तो ये जीव फाइबर को फर्मेंट करते हैं। माइक्रोब्स फर्मेंटेशन का काम करते हैं और जानवरों को अपना प्रोटीन फाइबर खाने वाले बैक्टीरिया से मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया में 60% प्रोटीन होता है और ये हर्बीवोरस जानवर उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये जानवर फाइबर को सीधी तरह नहीं पचा पाते। दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उनमें से भारत में सबसे कम मीट खाया जाता है। भारतीयों की छोटी आंत में सबसे ज्यादा फर्मेंटेशन होता है। एक स्थिति है जिसे सीबो या स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, जहां गलत जगह पर खाना फर्मेंट होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट के बाद खाना छोटी आंत में पहुंचता है और फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। होना असल में ये चाहिए कि फाइबर बड़ी आंत में डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 5000 साल पहले या 100 साल पहले भी भारतीय लोग मीट नहीं खाते थे। हालांकि कभी कभार इंसान यहाँ वहाँ मांस मच्छी खा लेता है। कभी कभार लोग भेड़ बकरी तो खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बीफ नहीं खाते। आज के जमाने में हमारी मौजूदा डाइट में 3 मुख्य चीजें मौजूद हैं। ये चीजें लगभग सभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद हैं। इनमें शुगर या ग्लूकोज सिरप शामिल है। ये गन्ने से बनाई गई असली शुगर भी नहीं है। ये सिंथेटिक शुगर है। फिर इन फूड्स में वनस्पति तेल भी शामिल हैं। इन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है और इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी पैदा होती है। तीसरा फूड है माल्टोडेक्स्ट्रिन के रूप में स्टार्च और फूड स्टार्च। हम यहाँ पर आलू की बात नहीं कर रहे हैं। हम अनरिफाइंड राइस की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ रिफाइंड स्टार्च की बात कर रहे हैं, जो भारतीय लोगों की डाइट में मौजूद रहता है, खासकर जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा नहीं होता और जो हाई क्वालिटी का फूड नहीं खरीद सकता। अगर हम ये सब चीजें खाने लगते हैं तो हमारे पेट की लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है और आगे चलकर हमारे पेट में अल्सर हो सकता है। हमें गैस्ट्राइटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। जब हम जंक फूड्स खाना शुरू करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगता है और कुछ माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे पेट में म्यूकस की लाइनिंग को खराब करने लगते हैं और उसका कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। एच पाइलोरी की एक बेहद दिलचस्प रणनीति ये होती है कि ये आपके पेट का एसिड कम करके जीवित रहने की कोशिश करता है। ये अमोनिया बनाना शुरू करता है और उससे आपके पेट का पीएच बदलने लगता है। उसकी मदद से ये जीने लगता है और आपके पेट का एसिड कम हो जाता है। अगर पेट एसिडिक नहीं है तो आप खाना पचा नहीं पाएंगे, माइक्रोब्स को भी मार नहीं पाएंगे। कई लोग एंटासिड्स लेने लगते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम और भी कमजोर हो जाता है और उससे एच पाइलोरी के बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब आप पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे कोई समस्या दिखाई नहीं देती और वो आपके लक्षण का इलाज करने लगता है। उन्हें डाइट या फूड थेरेपी की कोई जानकारी नहीं होती और यही सबसे बड़ी दुविधा है। हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? जिस चीज से भी आपको ब्लोटिंग हो रही है वो आपके लिए सही नहीं है।
उसे अपनी लिस्ट से निकालें और दोबारा उसे ना खाएं। इनमें फाइबर और सब्जियां शामिल हैं। फ्रूट खाने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कई अनाजों में बहुत ज्यादा ओमेगा 6 होता है, तो उसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्हें नहीं खाने के साथ ही मैं आपको स्नैक्स से भी दूर रहने की सलाह दूंगा। मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए भी कहूंगा, क्योंकि उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा समय मिल जाएगा और वो ठीक होने लगेगा। मीट की बात करें तो हमें एक कार्निवोरस डाइट भी देखने को मिलती है। मैं आपको ये डाइट करने और नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कार्निवोरस डाइट लेते हैं और उनकी आंतें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि इस डाइट में फाइबर नहीं होते और अगर पेट और आंत में इन्फ्लेमेशन है तो फाइबर उसे बढ़ा सकते हैं। मीट में बहुत ज्यादा ग्लूटामीन होता है जो आंतों को ठीक करने का काम करता है। मैंने वेजिटेरियन बनने की कोशिश की और मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होने लगी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर पेट और आंतों में इन्फ्लेमेशन है तो फाइबर या सब्जियां खाने से वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। देखिए, मीट नहीं खाने के कई कारण हो सकते हैं। शायद आपका धर्म उसकी अनुमति नहीं देता होगा, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट जरूर शुरू करनी चाहिए। आप मछली, अंडा और ऐसी ही दूसरी चीजें खा सकते हैं और आमतौर पर एनिमल प्रोटीन को पचाना बहुत आसान होता है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप रिफाइंड कार्ब्स खाना छोड़ें। देखें कि उससे आपको कितनी मदद मिलती है, और अगर फिर भी आपको ब्लोटिंग होती है तो आपको उन फूड्स को दूर करना पड़ेगा जिनकी हमने बात की है। मैं आपको कुछ दूसरी चीजें लेने की भी सलाह दूंगा, जिसमें बीटेन हाइड्रोक्लोराइड भी शामिल है। अगर आपके पेट में अल्सर है या आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। इसे लेने पर आपके पेट का एसिड बढ़ने लगेगा। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड को लेने का तरीका यही है कि आप खाने से पहले इसकी 5 या 6 गोलियां लें। ऐसा करने पर आपका पेट बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा, क्योंकि आपका पीएच फिर से एसिडिक हो जाएगा। अगर पेट एसिडिक है तो खाने में मौजूद पैथोजेंस पेट में ही मर जाएंगे और ये आपकी छोटी आंत में नहीं पहुंचेंगे। छोटी आंत में चीजें फर्मेंट नहीं कर पाएंगे और आप कई प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे। मुझे लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं और चीजें बदलने लगेंगी, लेकिन अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज्यादा जानकारी चाहिए और जानना चाहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।